अभिनंदन करने हमारे साथियों लोग समाज के प्रमुख लोग कार्यक्रम हम प्रारंभ करने वाले हैं। आप जल्द से जल्द अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय विजय बघेल जी का उद्बोधन होना है उसके। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही आचार संहिता भी लग चुका है और उसके साथ ही जो चुनाव की जो तारीख है वो भी ऐलान हो चुका है। 7 फेज में ये चुनाव होने को है, जिसमें से 3 फेज में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के चुनाव होने को है, जिसमें से अब जो चुनावी बुगल है उसकी जो रफ्तार है और भी तेज हो चुकी है। इसी बीच और इसी कड़ी में आज करीबन अधिक जो कांग्रेसी है आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन कारणों की वजह से आज वो बीजेपी में शामिल होने को मजबूर हो गए हैं। जी, आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, ये सभा है, बीजेपी की सभा है और आपने अपना जो कांग्रेस पद है उसे छोड़कर अब बीजेपी का पद आपने ले लिया है। क्या वजह होगी इसकी? नहीं, पद वद नहीं लिए हम, शुरू शामिल होना एक पद ही होगा अगर आप इसमें। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ये रहता है कि बड़े से बड़ा नेता भी ना साधारण कार्यकर्ता के बराबर ही होता है और एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व की राजनीति को सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो हमेशा यही रही है कि नीचे इस तरह का कार्यकर्ता भी एक दिन मुख्यमंत्री बन जाता है, एक दिन प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन यही उल्टा है कांग्रेस में। वहाँ पे एक राज परिवार की तरह पे शुरू से आप देखते हैं, नेहरू के बाद से लगातार एक ही परिवार चला आ रहा है और यही कारण है कि आज कांग्रेस पतन की ओर चले गई है। मैं समझता हूँ कि हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी में, मैं 16 साल पहले भी रहा हूँ। किसी कारणवश व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक चुनाव लड़ने की थी, नगरीय निकाय चुनाव लड़ने की थी, इस वजह से कांग्रेस में चले गए थे। लेकिन फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए हम लोग वापस भारतीय जनता पार्टी में आए। मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं पीएम पद के लिए और साथ ही एक नारा लग रहा है 400 पार का। तो ये किस हद तक साबित होगा, क्योंकि पहले आप अलग एंगल से देखते थे, अब आप अलग एंगल से देखेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी विश्व में इतिहास रचने जा रहे हैं। ये लगातार भारत में पहली बार होने जा रहा है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है, मैं तो समझता हूँ मोदी जी जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ये यकीन, मैं आप कहीं भी आज मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा, जब तक उनके शरीर में जान रहेगा तब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और पूरे भारत की जनता उनके साथ में है। वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। वो ऐसे नेता हैं जो भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। वो ये नहीं बोलते कि कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है तो वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं कि देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए पूरे देश की जनता मेरा परिवार है। उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोग फिर से भाजपा में आज। भैया, आप शामिल हुए, आपके साथ में और कितने कार्यकर्ता आज बीजेपी से में शामिल हुए? हम लोग लगभग आज 300 से 500 कार्यकर्ता जो युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जी भैया, आज आप वापस बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वजह थी और कैसा अभी महसूस कर रहे हैं फिर से इस पार्टी के साथ जुड़कर? बेटा बहुत दिनों तक माँ से अलग नहीं रह सकता। पार्टी हमारी माता है और कुल 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश कराया है। 50 अलग अलग सामाजिक संगठनों के प्रमुखों और समाज के प्रमुखों को भारतीय जनता पार्टी से आज जोड़ा है और 2024 में विजय बघेल जी को सांसद जिता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 404 का आंकड़ा के साथ में फिर से प्रधानमंत्री हम सभी ने बनाने का संकल्प लिया है। आज कितने आपके समर्थक साथ में आज यहाँ पे बीजेपी के में शामिल हुए हैं? 150 से 200 लोगों ने आज जो है कांग्रेस के लोग भी हैं और अन्य समाजों के लोग हैं, वो मेरे साथ आज शामिल हुए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा आज बीजेपी में शामिल हुआ है और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज आप बीजेपी में यहाँ पे आए हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अलग मतलब बीजेपी की जीत को कहीं ना कहीं भी बढ़ावा देता है ये चीज़ें, तो क्या कुछ आप उसको समझते हैं, कैसे उसको देखें हम? एक्चुअल में हम लोगों का बहुत ही क्षणिक समय का थोड़ा सा अलगाव था और हम हमेशा से भाजपा ही रहे और अभी भी भाजपा ही हैं। हमारा दिल कभी बदला नहीं है और मोदी जी के उसमें मार्गदर्शन में हम लोग भी जो है फुल एनर्जी के साथ लगे हुए हैं
और इस बार की लोकसभा में मोदी जी को 400 के पार हम लोगों का एक नारा है कि लेकर के जाना है, क्योंकि मोदी जी से बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। अगर गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं, अगर उनका उत्थान आप कहीं देखते हैं तो वन एंड ओनली मोदी जी। एक प्रश्न मैं बोलूँगी, मोदी जी की गारंटी जो महतारी वंदन योजना है काफ़ी प्रभावशील साबित हुई जो अभी बीते हुए विधानसभा चुनाव में। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी एक घोषणा हुई है, सामने वाले कांग्रेसी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा किया है कि उन्हें सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसमें क्या कुछ होगा? मैं आपका प्रश्न समझ गया, आप क्या कहना चाह रही हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस का कमिटमेंट जो है लोगों को मतलब बिलीव नहीं होता है। आप 1 लाख नहीं 2 लाख बोल दो, बोलना 1-2 लाख बोलना नहीं होता है। मोदी जी जो बोलेंगे उसी पे लोग बिलीव करते हैं। कांग्रेस के कमिटमेंट का तो भरोसा ही नहीं। आप देखिए कि इससे पहले भी योजना जो अभी लेटेस्ट जो विधानसभा हुआ था, इसमें जो है उन्होंने तो बीजेपी गवर्नमेंट से ज़्यादा कमिट किया था, बट लोगों ने ट्रस्ट जो है वो बीजेपी पे किया, न कि जो है कांग्रेस पे किया। तो वो तो ठीक है, कांग्रेस का अपना है, वो बोलेंगे हम इतना दे देंगे, लेकिन बिलीव होना चाहिए। वो मोदी की गारंटी का जो है वो इफेक्ट है। और आप बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा ही काफ़ी है और उनकी गारंटी भी भरपूर है। मोदी जी की गारंटी मतलब उनका चेहरा ही काफ़ी है, क्योंकि होता क्या है ना, वो ब्रांड जो उन्होंने जो बोलते हैं वो होता है। अगर उन्होंने बोला कि ये होगा तो हो रहा है। 10 सालों में आपने बिलीव किया होगा, इतना सारा आपके आसपास में बदलाव आपने पहले कभी महसूस किया? आप इसमें से सर्वे करिए, हर आदमी यह महसूस करता है कि बदलाव है। हम मतलब एक जन साधारण से लोग, आप सोचिए कि ऐसी योजनाएं हैं, लोगों को जो है अनाज की जो है फ्री योजना है, इतने सारे मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए इतनी फैसिलिटी कौन गवर्नमेंट देगी? इतने बड़े हम मैं मतलब अभी रिसेंटली मैं कहीं थोड़ा अब्रॉड में था, तो लोगों ने वैसे चर्चा के दौरान ये बताया, फ्रांस में था, उन्होंने मतलब जस्ट ये कहा कि भाई आपकी कंट्री में जो है 140 करोड़ लोगों को फ्री जो है खाना प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये मैनेजमेंट मोदी को लोग मतलब किस नज़रिए से देखते हैं, आप सोचिए, वर्ल्ड लीडर। और वही आपके फिर हम लौट के आपके उस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आपने जो पूछा था कि जो है कांग्रेस ने ज़्यादा कमिट किया है, तो मैं आपको फिर से वही रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पे कितना भी कमिट कर दे लोगों को भरोसा नहीं हो सकता। वन एंड ओनली मोदी जी पे भरोसा है लोगों को। जी कहीं ना कहीं एक बात कही जा रही है कि मोदी लहर और मोदी जी का चेहरा ही काफ़ी रहेगा। तो क्या लगता है, मोदी जी के नाम की जो लहर है पिछले 2 बार के चुनाव में तो आई रही है, तीसरी बार भी फिर से देखने को मिलेगा? 100%। देखिए क्या होता है ना, नेता होता है ना, नेता क्या करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मोदी जी जो है, मोदी जी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो देश की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अन्य किसी भी नेताओं में, अन्य अभी जो भी नेता दिख रहे हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। मोदी जी जो है, उन्होंने एक आम नागरिक को बताया कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। यह चीज़ मोदी जी ने बताया। विगत पिछले सालों में पिछली जो भी सरकारें ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनता का शोषण किया। आज देखिए हमारा देश कितना डेवलपमेंट के आगे उसमें बढ़ रहा आगे। आज भारत ने G20 देशों की समिट का प्रतिनिधित्व किया, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा देश एक धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। हमारे देश में IT सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है। आज कोई भी आदमी यहाँ बसों गाड़ियों में भर के ले नहीं आ गया है। सबके अंदर एक उत्साह है कि हम चलें, अपने देश को आगे बढ़ाएं, हम एक ऐसी पार्टी से जुड़ें, एक ऐसी पार्टी से अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं जो पार्टी हमारी देश को आगे लेकर जाए। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जी तो कहीं ना कहीं मोदी की जो गारंटी है और मोदी की छवि है जो इन्हें यहाँ इस हद तक आने में, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं आगे जो मोदी सरकार की आने वाली सरकार है, जो गारंटी है और जो लहर उठेगी, वो कहीं ना कहीं मोदी के पक्ष में, और जो 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, और साथ ही बीते विधानसभा में जो महतारी वंदन योजना है, किसान उन्नति योजना है, इसी मोदी की गारंटी को आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। कार्यक्रम था हमारे सामाजिक, जितने भी समाज, लगभग 60 समाज के प्रमुख गणों को हम सादर आमंत्रित किए थे, और 60 समाज के प्रबुद्धजन पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारे। हम उनका हृदय से स्वागत किए, अभिनंदन किए, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत, हिम्मत को आगे बढ़ाने के कृत संकल्पित पूरे देश के समाज के साथ साथ हमारे क्षेत्र के समाजवासियों से अपील भी की, और सबने एक स्वर से कहा कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दूसरा कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर मीट का था। सोशल मीडिया जो जाबाज लोग हैं और सोशल मीडिया में और इन्फ्लुएंसर के रूप में जो वो पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट को हज़ारों लोग लाइक करते हैं। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर आए थे और लाखों लोग उनको लाइक करते हैं। ऐसे लोगों को हम सम्मान करने
उनका अभिनंदन करने, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो बहुत सारे किए हुए कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को, और साथ ही साथ देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करने में और भारत को अखंड बनाने में, भारत को अक्षुण्ण बनाने में, भारत को विश्व के शिखर पर ले जाने में जो सतत प्रयत्नशील है माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसको आप सब आगे बढ़ाएं और जन जन तक इस बात को आप अपने इन्फ्लुएंसर के माध्यम से आप उसको ये जो अपने तरफ से अपनी भूमिका निभाएं, ये निवेदन करने हम उनको बुलाए थे। और कांग्रेस का कहना है 100 से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंसर आए। कांग्रेस ने 5 वादा किया, उनका कहना है कि केंद्र में अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, कौन कांग्रेस के लफासी करने वाले लफासी करेंगे ही। कांग्रेस के पार्षद अभी पिछला ही जो सरकार गई है यहाँ से अपना डब्बा गोल करके, उनके कथनी और करनी को जनता देख चुकी है। सरकार ने खेल अंकुरण समारोह से बात की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खेल दुर्भावना से जो भाजपा से पहले से ग्रसित है, ये जो कार्यक्रम अरे यार उसकी बात करते हो, उसके इन लोगों के बातों पे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, बोलने लायक भी नहीं है लोग। ये लोग बकवास करने वाले लोग हैं। पहले भी बोल चुका हूँ मैं, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो चोरी करेगा, उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। आज कितने लोग शामिल हुए यहाँ पर? लगभग 1200 लोग, विभिन्न समाज के, विभिन्न पार्टी के, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कांग्रेस छोड़ के आए नहीं, मतलब कितने लोग हैं, उनके प्रमुख कुछ नाम सार्वजनिक कर। ये है देखते एक तो कितने लोगों की सूची कांग्रेस के लोग हैं। एक तो ये राजेश सिंह चौहान जी हैं, जिला कांग्रेस के पार्षद, पूरे पार्षद रामदुलार जी, साव जी, रवि भारती जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको दे देंगे। अभी जो छाया पार्षद थे, जो जांगड़े मैडम, वो कांग्रेस की प्रत्याशी थे। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको सूची उपलब्ध करा दी। मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लोग शामिल हुए और मेरे निवास में इससे पहले 100-150 से अधिक लोग शामिल हुए। समाज के भी 300 लोग शामिल होने के। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।